नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद डीपी के न्यूज़ चैनल से। पंचायती राज चुनावों का बिगुल बज चुका है और उम्मीदवार अब घर घर डोर टू डोर जा रहे हैं। इसी बीच हम पहुंचे हैं अलवर ज़िले की पंचायत समिति मुंडावर के वार्ड नंबर 11 में। वार्ड नंबर 11 से यहाँ से कांग्रेस डेलीगेट गंगाराम जी पटेल चुनाव मैदान में हैं और वो जनसंपर्क भी कर रहे हैं, चौसर की चाल भी चल रहे हैं। तो गंगाराम जी पटेल जी, पहले तो आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो पटेल जी, कांग्रेस से आप यहाँ से डेलीगेट हो और जनता से भी मिल रहे हो, घर घर जा रहे हो, डोर टू डोर जा रहे हो, किस तरह से लोगों से मिला जा रहा है? देखिए, ये जो वार्ड है 11 नंबर वार्ड, ये इस वार्ड से मैं पहले भी पिछली बार भी 2015 में भी कांग्रेस की टिकट पे पंचायत समिति का मेंबर चुना गया हूँ और मैं मुंडावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी हूँ। और अब जो ये चुनाव 2021 का जो चल रहा है, राजस्थान में जिस तरीके से सरकार कांग्रेस की बनी थी और बनने के बाद में माननीय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, चाहे वो बिजली का काम हो, चाहे पानी का काम हो, चाहे रोजगार का काम हो, चाहे कोरोना में जो मैनेजमेंट सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने किया, उसको देखते हुए जो लोगों में, आम जो मतदाता है, उनको ये पता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने अच्छा काम किया है। हम उन्हीं नीतियों को लेकर के, सरकार की नीतियों को लेकर के और क्षेत्र में घर घर डोर टू डोर हम अपना जनसंपर्क कर रहे हैं और सरकार हमारी कांग्रेस की है। और ये पूरा के पूरे क्षेत्र में हमारे 25 यहाँ से मुंडावर में वार्ड मेंबर बनेंगे पंचायत समिति के, और 25 ही के 25 जो वार्ड है उनमें ये देखने को मिल रहा है, ये उत्साह मिल रहा है मतदाताओं में कि कांग्रेस के पक्ष में वो मतदान कर रहे हैं। ये जब हम लोगों के पास में जाते हैं तो वो हमको कहते हैं कि साहब, कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने अच्छा काम किया है और हम निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। और उसी तरीके से हम जा के संपर्क कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रधान मुंडावर में बनेगा। तो पटेल जी, जीत की आहट हो चुकी है, +1 से शुरुआत कर दी है कांग्रेस वालों ने, वो जिला परिषद की हो, तो कहीं ना कहीं जीत की आहट आपको भी सुनाई दे रही है। कितने वार्ड और कितनी सीटें यहाँ से निकल जाएगी? देखिए, हमारी 4 सीटें यहाँ जिला परिषद की हैं। मुंडावर जो हमारी विधानसभा है उसमें 4 सीटें जिला परिषद की है। चारों सीटों में आज की तारीख में हम चारों सीटें जीत रहे हैं और 25 जो हमारी सीट जो पंचायत समिति की है उनमें भी हम बहुमत से लगभग 20 सीट हम जीत के पंचायत समिति की हमारी आ रही है। और उसके आधार पे ये तय माना जा रहा है कि मुंडावर का जो प्रधान है वो निश्चित रूप से कांग्रेस का बनेगा और जिला प्रमुख भी हमारा इस अलवर ज़िले में कांग्रेस का बनेगा। पटेल जी, आम जनता की बात की जाए, आम जनता इस समय काफ़ी परेशान है केंद्र सरकार से, चाहे वो रसोई गैस की कीमतें हो, पेट्रोल डीजल की कीमतें हो, या फिर किसानों का जो समाधान नहीं कर पाए। तो आपने कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताया, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में क्या कहना चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी की आज की तारीख में जो केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार है, उसने जिस तरीके से देश के गरीब आदमी को मारने का काम इस महंगाई के जरिए किया है, वो सब लोगों को पता है। एक एक आदमी के घर में 500 रुपये का जो डीजल, वो गैस का जो कनेक्शन इन्होंने महंगा किया है, उससे आम आदमी की रसोई का जो खर्चा है वो डगमगा चुका है। डीजल आज की तारीख में 100 रुपये से ऊपर हो गया, पेट्रोल 110 रुपये के लगभग चला गया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस केंद्र की सरकार के। और किसानों के लिए जो काले कानून जो इन्होंने 3 पास किए, उससे आम किसान दुखी है। किसानों को बर्बाद करने का काम केंद्र सरकार ने किया है। इसलिए तमाम जो लोग हैं, चाहे वो किसान है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मजदूर है, व्यापारी है, सब लोग इस केंद्र सरकार से दुखी हैं और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। वापिस किस तरह की समस्या देखने को मिल रही है यहाँ? देखिए, वार्ड नंबर 11 से मैं प्रत्याशी हूँ, कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ, और भी भाई यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी से भी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी का जो हमारा प्रत्याशी, वो देखो तो सही आप, बीजेपी की सोच, उस आदमी की उम्र 84 साल है
और वो 84 साल का उस सम्माननीय आदमी से, उस प्रत्याशी से न चला जा रहा है, न उठा जा रहा है, तो लोगों ने कह दिया कि ये तो हमारा काम करेगा ही नहीं। तो लोकल जो काम है यहाँ, अब वार्ड नंबर 11 के हमको काम चाहिए, इन मतदाताओं को, हमारे जो साथी हैं, जो हमारे समर्थक हैं, और इस क्षेत्र के एरिया की जो समस्या हैं, मान लो पानी की समस्या है, कहीं रास्ते की समस्या है, बिजली की समस्या है, ट्रांसफार्मर जल जाता है, साहब टंकी जल्दी मिल जाए, है पानी नहीं आ रहा, साहब जयन से कह दो जल्दी पानी की व्यवस्था कर दे। ये छोटी छोटी समस्याएं हैं। गांव में स्कूल है, साहब टीचर नहीं है। और जो आम समस्या जिस तरीके की है कि साहब आज जैसे सुनने को मिलता है कि साहब डीएपी की कमी आ रही है, इन सब मुद्दों को हम आगे उठाएंगे और निश्चित रूप से आम मतदाता को फ़ायदा करेंगे। इनके साथ कंधा से कंधा मिला करके हम खड़े रहेंगे और निश्चित रूप से हमारे पक्ष में, सरकार के पक्ष में मतदान होगा और प्रधान कांग्रेस का बनेगा। युवा वर्ग की बात करेंगे। युवा वर्ग जो नशे की गर्त में जा रहा है, पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई करता है, लेकिन फिर भी युवा नशे की ओर जा रहा है। क्या कहना चाहोगे, युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा इस स्थिति में युवाओं के लिए कि देखो, ये जो नशा जो मामला है, ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसमें हमको युवाओं के साथ समाज को इकट्ठा कर करके और जो संगठन जो चलते हैं उस तरीके से जा करके गाँव में इस बात का प्रचार करेंगे कि भाई इस लत को छोड़ करके आप रोजगार की तरफ आओ, आप शिक्षा की तरफ बढ़ो, आप अच्छे व्यापार की तरफ बढ़ो। तो उससे उनको हटाने का काम जो है वो हम सब जनप्रतिनिधि मिल करके, हमारा फर्ज भी बनता है। हम समाज में हैं, हम प्रत्याशी हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, तो हम सब मिल करके इस प्रयास करेंगे कि जो हमारे युवा साथी हैं उनको शिक्षा की तरफ बढ़ावा दें और उस नशा की तरफ से उनको वहाँ से हटाएं। पटेल जी, वार्ड नंबर 11 की जनता आपको एक प्रधान पद की, पूरे मंडावर पंचायत समिति आपको देख रही है, तो अगर वार्ड नंबर 11 की जनता आपको यहाँ से सरताज बनाती है, फिर आप ऊपर प्रधान पद के लिए जाते हो, तो क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार से जो योजनाएं आती है, क्या वो योजनाएं आम जनता के घर तक पहुँचेगी? मेरा निवेदन ये है सभी क्षेत्र के लोगों से कि मैं अब फिलहाल कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ और पिछले 30 साल से 35 साल से मैं कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में रहा हूँ। और मैं 2005 में मैं पंचायत समिति का चुनाव कांग्रेस की टिकट पे जीता, फिर मैं उप प्रधान पंचायत समिति में बना। उसके बाद में 2015 में फिर मैं इसी वार्ड से, 11 नंबर वार्ड से कांग्रेस की टिकट पे प्रत्याशी बना, फिर मैं चुनाव जीता। अब फिर मुझे प्रत्याशी पार्टी ने यहाँ से बनाया है 11 नंबर वार्ड से। और आने वाले टाइम पे हमारी सरकार है, हमारी सरकार में कार्यकर्ता को महत्व दिया जाता है। सरकार अगर हमारे समर्थक जब यहाँ से जीतने के बाद में तय होगा, भंवर जितेंद्र हमारे जो राजस्थान सरकार में मंत्री है, हमारी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष है टीकाराम जूली जी, वो मिलकर के तय करेंगे कि कार्यकर्ता कौन आदमी कितना मजबूत है और क्षेत्र में जनता की समस्या को लेकर के किस तरीके से वो लड़ाई वहाँ लड़ सकता है। ऐसे कार्यकर्ता को प्रधान हमारे जो भंवर जितेंद्र जी हैं और जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, सरकार में मंत्री है, ये सब बैठ के तय करेंगे और कांग्रेस का प्रधान बनाएंगे। पटेल जी, लगातार राजनीति में रहे हो काफ़ी लंबे वर्षों से, पंचायती राज को भी बड़ी बारीकी से आपने देखा है, तो एक बड़ा सवाल होता है कि पंचायती राज के अंदर सबसे बड़ा खेला कमीशन बेस को लेकर होता है। क्या कहना चाहोगे कमीशन बेस? मैं ये इस बात से मैं सहमत हूँ कि ये जो कमीशन बेस है ये चलता है इन चुनावों में, लेकिन आने वाले समय में जो युवा पीढ़ी है, जो लोग जीत करके आ रहे हैं, जो शिक्षित जो लोग हैं, वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो उसके ऊपर पाबंदी लगेगी। और आने वाले समय में जब ईमानदार प्रत्याशी जीत करके वहाँ जाएंगे तो जिस पार्टी के वो कैंडिडेट हैं, जिस पार्टी को से वो जीते, उसी पार्टी के साथ में वो खड़े रहेंगे। उसमें कोई कमीशनबाजी मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले समय में होंगी। वार्ड नंबर 11 की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? 20 तारीख को मतदान दिवस है, एक बड़ा उत्सव है, लोग अपने घरों से बाहर मतदान केंद्र पर मत का प्रयोग करने जाएंगे। देखिए, मैं मेरे क्षेत्र के सभी मतदाताओं से, सभी युवा साथियों से, सभी बुजुर्गों से, किसानों से यही कहूँगा कि 20 तारीख का जो मतदान दिवस है, ये पंचायत राज को लेकर के चुनाव हो रहा है और पंचायत में जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं, चाहे वो सरकार की योजना उन तक पहुँचनी चाहिए, उनको लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता
वोट का प्रयोग करें और अपना वोट डालना उनको बहुत ज़रूरी है। वोट की एक एक वोट की कीमत होती है और अच्छे आदमी को चुन करके यहाँ से भेजें। और जो भी कैंडिडेट है, मैं हूँ, मुझे जितना समर्थन यहाँ मिल रहा है, मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से मैं चुनाव में जनता मेरे साथ है और जनता के जो भावनाएं हैं उनको लेकर के मैं 5 साल संघर्ष करूँगा और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहूँगा। हिंदू पर्व में एक बड़ा पर्व भी आ रहा है, दिवाली पर्व। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? देशवासियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि देश जिस तरीके से मजबूती से आज हमारा देश खड़ा है, वो एकता अखंडता देश की बनी रहे, देश में शांति रहे, भाईचारा रहे। और जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के राज में ये जो महंगाई का दौर जो बढ़ा है, बेरोजगारी का दौर जो बढ़ा है, ये निश्चित रूप से कम होना चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना है और यही हमारी सब लोगों की शुभकामनाएं। तो ये थे वार्ड नंबर 11 से पटेल जी। इनका कहना है कि अगर जनता मुझे यहाँ से सरताज बनाती है और आला कमान अगर हमें निर्देश देता है प्रधान पद के लिए, क्योंकि प्रधान के भी ये प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन मदन। देखते रहिए DPK न्यूज़ चैनल।